आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा महाराष्ट्र की। जी हां, महाराष्ट्र में सियासत में जो उथल पुथल है, सियासत में जो सुनामी है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, अभी कुछ दिन ही हुए हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर तूफान आ गया है। अजीत पवार, जो पहले कभी उप मुख्यमंत्री रातों रात बन गए थे, एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन खबर असल ये नहीं है कि वो उप मुख्यमंत्री बन गए। खबर यह है कि वो फिर उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जी हां, जो लोग खुशियां मना रहे हैं, खासतौर से भाजपा की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे भाजपा ने पार्टियों में तोड़फोड़ करने की सुपारी ले रखी। और अब तो लग रहा है कि जैसे बुलडोजर बाबा का जिक्र होता है, जैसे इनकाउंटर बाबा का जिक्र होता है, वैसे लग रहा है कि अब तोड़फोड़ बाबा का भी कोई वहां पे प्रावधान है। वहां कोई तोड़फोड़ बाबा भी है। वो तोड़फोड़ बाबा कौन है, वो आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल देखिए कैसे शिवसेना पहले टूटी। तमाम जो एमएलए थे वो शिंदे के साथ आ गए। और अब अजीत पवार का दावा यह है कि वो भी तमाम जो एमएलए हैं एनसीपी के, वो उनके साथ चले गए। पूरी एनसीपी उनके साथ चली गई है, ऐसा उनका दावा है। जी हां, अभी जो मंत्री पद की शपथ हुई वो आपको पता ही है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार ने शपथ ली है, जबकि 8 और जो एमएलए हैं एनसीपी के, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। तो कुल मिलाकर के 9 जो एमएलए हैं वो फिलहाल ओहदेदार हुए हैं। बाकी जो विधायक हैं वो किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन अजीत पवार का दावा यह है कि तमाम जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं। लेकिन ये पता कैसे चले, ये दावा सच कैसे साबित हो, और इसी बात की अब लड़ाई वहां पे शुरू हो गई। इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि अजीत पवार जो है वो भाजपा के साथ मिल गए थे, और मिलने के बाद रातों रात जो है फडणवीस वो मुख्यमंत्री बन गए थे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री समर्थन देके बन गए। लेकिन 2 दिन बाद सरकार धड़ाम हो गई और उसके बाद वहां अघाड़ी महागठबंधन बना, जिसके नेतृत्व में सरकार चलती रही। और पहली बार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में न सिर्फ आए बल्कि मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, या ये कह लें कि 1 साल बाद ही वहां पे पूरा खेल बिगड़ गया और शिंदे जो हैं वो महाराष्ट्र की सियासत में चमके और मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और अब वही काम तकरीबन अजीत पवार ने किया है। लेकिन खबर यह है कि बाकी एमएलए जिनका दावा है वो शरद पवार के साथ है, अजीत पवार के साथ नहीं। शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, वो इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें सदर क्यों नहीं बनाया गया। जाहिर है कि इसीलिए नहीं बनाया गया क्योंकि इससे पहले भी आप बीजेपी के साथ मिल गए थे और आप बार बार बीजेपी में जाने की रट लगाए हुए थे। जिसको बीजेपी पसंद न हो, मेरी मुराद है शरद पवार, वो कैसे आपको पार्टी की लगाम दे दे कि आप बीजेपी से मिल जाएं? ये मुमकिन नहीं था। और वो चीज अब खुलकर सामने आ गई कि अजीत पवार ही वो लीडर हैं जो बार बार बीजेपी में जाने की बात करते हैं। और इसकी वजह शायद ईडी और सीबीआई है या और जो एजेंसीज हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया, लेकिन सच्चाई यही मालूम हो रही है क्योंकि अब ईडी इनके यहां तो शायद जाना बंद हो जाए। अब आप देखिए कि जो महाराष्ट्र के एनसीपी के सदर हैं जयंत पाटिल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि ये जो दावा है गलत है। हमने विधानसभा के अध्यक्ष उनको नोटिस दिया है, इसके साथ ही हमने इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस दे दिया है और यह कहा है कि यह कानून का उल्लंघन है और इस तरीके से कोई पार्टी बदल नहीं सकता है। ये लोग जो गए हैं इन्होंने पार्टी को इन्फॉर्म नहीं किया, कोई सूचना नहीं दी, बगैर सूचना दिए गए हैं। तो ये जो दल बदल
कानून है, ये उसका उल्लंघन है, क्योंकि ये कोई पार्टी बना के तो समर्थन दिया नहीं, एनसीपी की तरफ से समर्थन दिया है और एनसीपी में इनका कोई अमल दखल है नहीं, कोई ओहदेदार है नहीं, तो ये कैसे दे सकते हैं, ये इनका कहना है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि हमने विधानसभा जो अध्यक्ष है वो और जो इलेक्शन कमीशन है उससे हमने शिकायत की है और बहुत जल्द हम सारे दस्तावेज लेकर के उनके पास जाएंगे कि पूरा मामला क्या है। यही हाल आपने देखा होगा कि शिवसेना के साथ हुआ था, शिंदे ने यही सब कुछ किया था, लेकिन वो चीज जो है अब आपको एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में दिखाई दे रही है। जी हां, तो उनका यह कहना है, जो एनसीपी के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जयंत पाटिल का, कि पार्टी में कुछ विधायक पहले ही कह रहे थे कि हम बीजेपी में जाना चाहते हैं, लेकिन शरद पवार ने उन्हें मना कर दिया, कहा था कि आप नहीं जा सकते, किसी को नहीं जाना है, यह बात सामने आई थी। अब आप देखिए जो दल बदल कानून है, दल बदल कानून के मुताबिक आपको 2/3 विधायक लेने होंगे किसी भी पार्टी का समर्थन करने के लिए और आपको एक पार्टी बनानी पड़ेगी, यह दल बदल कानून है। अब आप देखिए कि 288 सीटें कुल महाराष्ट्र विधानसभा में, 288 सीटें, इनमें से 53 सीटें जो हैं वो एनसीपी के पास हैं। अब एनसीपी से अगर कोई दल बदल करता है तो कम से कम 2/3 यानी 36 सीटें होना जरूरी है। जब 36 सीटें होंगी तभी वो दल बदल कानून से अलग हो पाएगा, यानी उससे बच सकता है, वरना अगर एक भी विधायक कम हुआ तो इस पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा और फिर इनकी मेंबरशिप चली जाएगी। ये ऐसा कानून है। अब अजीत पवार का दावा यह है कि उनके साथ 40 विधायक, जबकि शरद पवार का दावा यह है, जो पाटिल है उनका यह कहना है, महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है एनसीपी महाराष्ट्र के जयंत पाटिल, कि हम सबसे राब्ते में हैं और ये 8-9 को छोड़ करके बाकी सब हमारे साथ हैं। तो अगर 8-9 भी सिर्फ गए, बाकी अगर पलट आते हैं, वो एनसीपी के साथ रहते हैं, तो जाहिर है कि इन पे दल बदल कानून लागू हो जाएगा और ये फिर जो विधायक की मेंबरशिप यानी विधानसभा की जो रुकनीयत है वो उससे ये अलग हो जाएंगे, ना अहल करार दिए जाएंगे, ऐसा कानून है। और इसी बुनियाद पर जयंत पाटिल कह रहे हैं कि ये सब जो है हटाए जाएंगे और इनको हटाने जाने की यानी नाअहल करार देने की मांग की गई है। और ऐसा लग रहा है क्योंकि शरद पवार कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, इससे पहले भी गेम खेलने की कोशिश की थी अजीत पवार ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए थे और ऐसा लग रहा है कि अब भी वो बहुत कामयाब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि पूरा जाल जो है वो एनसीपी ने बिछा दिया है। तमाम जो विधायक हैं वो उनसे राब्ता कर रहे हैं और अगर 36 से एक भी कम हुए, जाहिर है कि मंत्री तो सिर्फ 9 बने, तो बाकी विधायकों को क्या मिलेगा, वो क्यों सरकार के साथ जाएंगे या इनके साथ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो कितने पलट के आते हैं। जयंत पाटिल का कहना है कि बहुत सारे विधायकों ने यह वादा किया है कि वो उन्हीं के साथ हैं, एनसीपी के साथ हैं, वो उनके साथ नहीं है। जबकि अजीत पवार का यह कहना है कि मुझे पार्टी बनाने क्या जरूरत है, जबकि पार्टी ही मेरी है। यानी वही शिंदे वाली जबान आप देखिए कि ये तो पूरी पार्टी ही मेरी है, मुझे ही निशान मिलेगा, मुझे ही नाम मिलेगा, इसलिए नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी और हम पे कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता। बहरहाल ये महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी उथल पुथल, बड़ी सुनामी है, अगर कह लिया जाए तो गलत ना होगा। ऐसे में अब शरद पवार के साथ तमाम जो अपोजिशन है वो साथ खड़ी हो गई। जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि दरअसल पटना में जो 17 पार्टियों की मीटिंग हुई थी, ये उसका असर महाराष्ट्र में दिखाई दिया है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि अजीत पवार पहली बार ऐसा नहीं कर रहे। इससे पहले भी जैसा कि मैंने कहा कि वो ये हरकत कर चुके और इसीलिए वो शरद पवार ने उन पर भरोसा नहीं किया। इसलिए मैं जो समझ सकता हूं और जो समझ पाया हूं
कि यह दावा जो है गलत साबित होगा और बहुत जल्द अजीत पवार एक बार फिर न सिर्फ ये कि अपनी वजारत खोएंगे बल्कि अपनी विधानसभा की मेंबरशिप भी खो बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।